हाय दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोग का डीएफई क्लास में। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग मस्त होंगे और इस तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। और तैयारी के साथ जो है कि हम बताना चाहते हैं कि जो राकेश गोस्वामी सर की जो ये बुक रही है, इसके क्वेश्चन को 40 के 40 क्रमों में हम जो है कि डाल रहे हैं, या फिर जो भी आपको डाटा यहाँ से 40 के 40 क्रमों में मिल रहा है, तो इसको आप लोग ग्रहण करिए, अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करिए। डाइजेशन का मतलब होता है अच्छे तरीके से पचाना, और पचेगा जब अच्छे तरीके से होगा रिवीजन। तो आप लोग जुड़िए और जुड़ करके बढ़िया तरीके से 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, एनालाइज। अगर आपको टेलीग्राम पे वो आ रहे हैं, क्यूज आ रहे हैं, अच्छे स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लासों से दूर रहिए ना। क्लास को रिवाइज करते रहिए, रिकॉल करते रहिए। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एक से एक क्वेश्चन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग खुद समझ सकते हैं। जब किसी बंदे का या किसी बच्चे का पॉइंट से ना हो, .32 इस तरीके से, .32 या फिर इस तरीके से क्रम में जो छट गया हो, उसकी कंडीशन आप लोग पूछिएगा कि क्या होगी उसकी कंडीशन। इसलिए एक छोटा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन आपके टारगेट को बदल देगा। तो इस तरीके से जो है इस चीज़ को बेहतर करने का प्रयास करिए और चीज़ों को एनालाइज करके पढ़िए, चीज़ों को जोड़ करके पढ़िए, बाकी चीज़ें सरल होती जाएंगी। देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका था। अब 41वां नंबर हम प्रश्न करने का प्रयास करते हैं कि आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था। जो आद्य पुनर्जागरण का जो महान चित्रकार था वो कौन था? तो ज्योंतो था, या फिर वार्दे थे, या फिर टीसियन थे, या फिर लियोनार्दो दा विंची जी थे। बताइएगा। 41 नंबर का प्रश्न है और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो 41 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो आपका कौन सा हो जाएगा, बताने का प्रयास करिए आप लोग। जो आद्य पुनर्जागरण का जो महान चित्रकार माना जाता है वो ज्योंतो जी थे। बिल्कुल, ए वाला ऑप्शन आप लोग का, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब आपका होगा। क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 42 नंबर। द टेम्पेटेशन किसकी कलाकृति रही है? ये भी अच्छा प्रश्न है। द टेम्पेटेशन जो है वो कृति रही है, वो किसकी रही है? जॉर्जियोन की रही है, या फिर वान गांग की रही है, या फिर पिकासो की रही है, या फिर ब्राक की रही है? बताइएगा। द टेम्पेटेशन जो है कि कृति रही है, वो मुख्य रूप से किसकी रही है? 42 नंबर प्रश्न है, सही जवाब आपके सामने है। आप लोग सेलेक्ट करिए कौन सा आंसर जो है इसमें से सही होगा। और मेरे अकॉर्डिंग जो सही जवाब हो जाएगा वो जॉर्जियोन हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल, क वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क ऑप्शन आप लोग लगाइएगा और यही सही जवाब होगा। इस तरीके से वेस्टर्न आर्ट को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, डील करेंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज करिए। आप इनको एक जगह लिख लीजिए और लिख करके उसको, जो भी उसमें आपको नहीं आ रहे हैं उसको साइड में लिख करके उसको रिवाइज करिए। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, चीज़ों को बेहतर बनाइए। और जब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी तो सफलता भी बेहतरीन होगी। इस तरीके से आगे बढ़िए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पुनर्जागरणकालीन वस्तुकार था। जो पुनर्जागरण का जो वस्तुकार रहा है वो कौन रहा है? तो डोनातेलो जी रहे हैं, या फिर विंची जी रहे हैं, या फिर बोनासेली जी रहे हैं, या बेट्रिचेली जी रहे हैं? तो बताइएगा। 43 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्रुनालेसी, यानी भाई गौ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई गौ लगाइएगा, बिल्कुल सही। ये 43 नंबर का गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, 44वां प्रश्न क्या कहता है। 44 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है दोस्तों, ये हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? बताइए। पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है, वो कौन सा कलाकार रहा है जो पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं रहा है? ये हमारा प्रश्न है भाइयों, और सही जवाब की तरफ हम लोग चलेंगे। तो मैसाचियो हो जाएगा, या फिर पाउलो उच्चेलो हो जाएगा, या बेत्तीचेली हो जाएगा, या पिकार्डी हो जाएगा? 44 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 44 का जो सही जवाब हो जाएगा वो पिकार्डी हो जाएगा। बिल्कुल, चौथा जवाब बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से प्रश्नों का आंसर देते हुए आप लोग जो है चलिएगा। जल्द ही लाइव क्लासेस आप लोग को मिलेंगी, और हम चाहते हैं कि हर प्रश्न पे कमेंट हो। वो आप लोग नहीं करते हैं, वो अलग की बात है, वो आपकी सोच की बात है। लेकिन अगर हर प्रश्न पे आप कमेंट करते हैं, वीडियो को पॉज करके उसको जवाब देने का प्रयास करते हैं, तो वो चीज़ें और बेहतर होंगी। आप खुद समझने का प्रयास करिए। जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख करके पढ़ना याद करने से, इसे रटने से बेहतर होता है। देखिएगा अगला प्रश्न, पुनर्जागरण कला का शिखर काल है। जो पुनर्जागरण जो कला रही है उसका शिखर वाला काल क्या रहा है? 1480 से 1507, या फिर 1490 से 1517, या फिर 1500 से 1527, और 1510 से 1537? बताइएगा।
45 नंबर प्रश्न है भाई, और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 45 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 1500 से 1527 का जो क्रम रहा है यही सही जवाब होगा। गौ वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गौ ऑप्शन। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 46वां नंबर प्रश्न हमारा, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। जो प्रारंभिक जो पुनर्जागरण काल रहा है उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, ये हमारा प्रश्न है। मैसाचियो या फिर फिलिपो लिप्पी या फिर पाओलो उच्चेलो या फिर आंद्रे देल कस्तेनगो, बताइएगा। 46 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल मैसाचियो, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैसाचियो आप लोग लगाइएगा। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वप्रसिद्ध जो कि चित्रकार था वो मैसाचियो को माना जाता है भाइयों। को ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, को आप लोग लगाइएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड की मूर्ति का मूर्तिकार कौन रहा है। जो डेविड की मूर्ति रही है उसका मूर्तिकार कौन रहा है, ये हमारा प्रश्न है। ननी दी बैंको, लोरेंजो दोनातेलो या फिर घीवटी, बताइएगा कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न वेस्टर्न आर्ट के हैं और आप लोग जानते हैं रीढ़ की हड्डी है वेस्टर्न आर्ट। क्यों? क्योंकि 3-4 ही तो प्रश्न बनते हैं और वो प्रश्न अगर नहीं हुए तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो उनको भी देखना है। 47 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या होता है? तो 47 का जो सही जवाब हो जाएगा वो दोनातेलो हो जाएगा। बिल्कुल गो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनातेलो, यही ऑप्शन लगाइएगा, यही सही जवाब होगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 48 नंबर, फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार रहा है। जो फ्रा एंजेलिको रहा है वो किस शैली का चित्रकार रहा है? बोराक का रहा है या नव क्लासिकल का रहा है या पुनर्जागरण का रहा है या पूर्व रेफेलाइट का रहा है, बताइए। 48 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 48 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण, गौ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब होगा, गौ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, कह रहा है कला में कुलीन व्यक्तित्व मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन के धर्म से क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तित्ववाद को किस कला में देखने को मिलता है। व्यक्तित्ववाद का जो छिड़ता है वो किस कला में जो है कि देखने को मिलता है, ये हमारा प्रश्न है। 49 नंबर, और इसके ऑप्शन देख लेते हैं, मध्यकाल में या प्राचीन काल में या फिर गोथिक काल में या पुनरुत्थान काल में, बताइएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 49 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं, तो पुनरुत्थान काल वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 49 नंबर का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब होगा। 50 नंबर देखते हैं, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा के बारे में किसने कहा था कि यह निश्चित रूप से एक चमत्कार है। पत्थर के एक निरंकार खंड को पूर्णतः वह अस्तर दिया जा सकता है जो कि प्रकृति भी शायद कभी शरीर से पैदा करने में सक्षम हो। इस तरीके की बात इसमें की गई है। अब ये 50 नंबर है और इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं। 50 का सही ऑप्शन होगा वसारी या लियोनार्डो या फिर जोंतो या फिर गिरलेंडियो। तो 50 का जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हम लोग देखते हैं, और सही ऑप्शन आपका वसारी हो जाएगा। जो इस तरीके की पत्थर की कला का जो है कि विवेचना किया गया है वो वसारी के द्वारा जो है कि किया गया है। आगे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। 51 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 51 नंबर प्रश्न दोस्तों, चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का जो कि प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है। वेनिस का जो है वो प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? टिसियन को या फिर केवरांजियो को या फिर जॉर्जियोन को या फिर लॉरेंज लाटो को, बताइएगा। 51 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और सही जवाब जो है क्या हो जाएगा 51 का, ये हम लोग देखते हैं का प्रयास करते हैं। 51 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जॉर्जियोन हो जाएगा। बिल्कुल भाइयों, गो वाला ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है 52 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? अल्बर्ट जो ड्यूरर रहा है वो किस देश का कलाकार रहा है, यह हमारा प्रश्न है। इटली हो जाएगा या फिर फ्रांस हो जाएगा या फिर हॉलैंड हो जाएगा या फिर जर्मनी हो जाएगा, बताइएगा। 52 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 52 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं, और जर्मनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जर्मनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 52 का। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था,
या कौन सी जगह जो है कि हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था 1510 ईस्वी में, 1471 में, 1528 में, 1478 में। बताइएगा 53 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 53 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1471 में। बिल्कुल 1471 सही जवाब हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब आप लोग का होगा। अगला देखते हैं 54 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के लिए अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध था? बालों के लिए अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध रहा है रूबेनस या मोरेनी या पाल वेरेनिज या फिर ड्यूरर? बताइएगा 54 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 54 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 54 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के लिए अद्वितीय अंकन के लिए प्रसिद्ध था? बताइए 54 का सही ऑप्शन हो जाएगा ड्यूरर। बिल्कुल बालों के अंकन में ड्यूरर को जो है कि महारत हासिल थी। ये ऑप्शन जो है चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 55 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? इटली में जो 15वीं सदी की कला शैली को क्या नाम दिया गया है, क्या इसको कह सकते हैं? तो अंतिम गोथिक या फिर बैजेंटाइन या फिर पूर्व पुनरुत्थान काल या फिर चरम पुनरुत्थान काल, इस तरीके का। तो 55 का है और 55 का जो है सही जवाब हम लोग जो है देखेंगे तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं पूर्व पुनरुत्थान काल वाली बात जो है वो बिल्कुल सही रही है। गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। बिल्कुल 56 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 56 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया है? जो प्रख्यात चित्र है वीनस उसको किसने चित्रित किया है? बत्तीचेली ने या फिर राफेल ने या फिर रूबेनस ने या फिर वान डेर वाइडन ने? बताइएगा 56 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 56 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल 56 का जो सही जवाब हो जाएगा बत्तीचेली जी हो जाएंगे। बिल्कुल क वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बत्तीचेली। 57 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस का जन्म चित्रकार कौन रहा है? राफेल रहा है या फिर लियोनार्डो दा विंची रहा है या फिर टर्नर रहा है या फिर बत्तीचेली जी रहे हैं? बताइए 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब की तरफ चलेंगे और सही जवाब क्या हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लेते हैं, चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी और आपको भी एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे बच्चे बीच में एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे वो कर रहे थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर ही सही है। 57 का प्रश्न का जो है कि ऑप्शन जो है देख लेते हैं। वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस कौन सा रहा है? तो इसके चित्रकार रहे हैं आपके बत्तीचेली जी रहे हैं। बिल्कुल ग वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। सैंड्रो बत्तीचेली प्रसिद्ध कलाकार था। सैंड्रो जो बत्तीचेली रहा है प्रसिद्ध कलाकार रहा है, फ्लोरेंस का रहा है, रोम का रहा है, इटली का रहा है, स्पेन का रहा है? बताइएगा 58 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 58 का जो सही जवाब हो जाएगा वो इटली हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल गो वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, गो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इटली बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सैंड्रो बत्तीचेली का प्रसिद्ध चित्र है? सैंड्रो बत्तीचेली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन रहा है? बेंडिंग पोर्ट्रेट, वीनस का जन्म, द टेम्पेस्टन और लास्ट सफर। 59 नंबर प्रश्न है और सही जवाब की तरफ चलेंगे और 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके स्क्रीन पे है, वीनस का जन्म। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ख ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा भाई और ख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 40 से 45 प्रश्नों का क्रम यहाँ किया जाएगा और सभी प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। इन सभी प्रश्नों को आप लोग रिकॉल करिए, दोहराइएगा और चीज़ें यहीं से मिलेंगी आपको। बिल्कुल एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% यहीं से प्रश्न बनेंगे। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? ये जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस सेट जितने भी पेपर हुए हैं उन्हीं का निचोड़ जो है कि इसको बनाया गया है। टीसियन के द्वारा, कैवरेंजियो के द्वारा, रेम्ब्रा के द्वारा, लियोनार्डो के द्वारा? बताइएगा 60 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब की तरफ हम लोग चलेंगे। 60 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आप लोग बताइए और मेरे अकॉर्डिंग जो है टीसियन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टीसियन को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 61 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? जो ट्रांसफिगरेशन जो चित्र है वो किसने बनाया है? राफेल ने बनाया है या फिर माइकल एंजेलो
एंजेलो ने बनाया है, फिर रूबेनस ने बनाया है, फिर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। 61 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 61 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो राफेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। को ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिए और यही सही जवाब आप लोग का होगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 62 नंबर, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? बत्तीचेली ने चित्रित किया है, टीसियन ने चित्रित किया है, टिटोरेंडो ने तथा लियोनार्डो ने? बताइएगा। 62 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 62 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। ख ऑप्शन टीसियन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल टीसियन को आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब होगा, टीसियन बिल्कुल। अगला जो है देखते हैं 63 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? वीनस ऑफ उर्बाइनो का जो चित्रकार रहा है वो कौन रहा है? जॉर्जियोन रहा है, या फिर पीटर पार्डुबेनस रहा है, या पालक्लिटस रहा है, या टीसियन रहा है? बताइए। 63 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये टीसियन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल। ख ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? राफेल हो जाएगा, कैवरेंजियो हो जाएगा, बत्तीचेली हो जाएगा, सैनगेनोरेली हो जाएगा? 64 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा 64 का? बताइए। 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कैवरेंजियो हो जाएगा, बिल्कुल यही सही जवाब होगा। इसी के साथ आप लोग आगे बढ़िए और 65 नंबर पे पहुंचिए हम लोग। 65 कह रहा है हवाई जहाज का सर्वप्रथम रेखांकन। ये अच्छा प्रश्न है और ये रिपीटेड भी है। ये बिल्कुल आप लोग इसका जवाब दीजिए, मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। 65 नंबर प्रश्न का आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए, ठीक है। अगला जो है हम लोग 66 नंबर पे चलते हैं। आप लोग जवाब देंगे दोस्तों, क्योंकि मैं 3 बार ये प्रश्न पढ़ा चुका हूँ, 2 से 3 बार कम से कम ये प्रश्न पढ़े जा चुके हैं। मोनालिसा का चित्र किस रंग में चित्रित किया गया? बताइए। ये भी आप लोग को पता होगा। मोनालिसा पर भी जो है कई बार जो है प्रश्न किए जा चुके हैं। नीले रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का या हरे रंग का? बताइए। मोनालिसा पर जो चित्र बनाया गया वो किस रंग के टोन का है या किस रंग का जो है कि उस पर लेयरिंग किया गया है? 66 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 66 का जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल लाल, बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल आप लोग सेलेक्ट करिए। कौन सा लाल ऑप्शन है? देखिए तीसरा, ये गौ वाला ऑप्शन, बिल्कुल हाँ यही गौ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिए। इस तरीके के प्रश्न को आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे और इसको इग्नोर भी नहीं करेंगे, क्योंकि टीजीटी परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सारे प्रश्न रिपीटेड हैं। कुछ प्रश्न जो है समकालीन कला से जो दिए गए हैं आपका 16 में और 21 में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला जो है देखते हैं ड्यूरर द्वारा निर्मित द लाइफ ऑफ वर्जिन 1502 से 1510 क्या है? ड्यूरर द्वारा निर्मित द लाइफ ऑफ वर्जिन 1502 से 1510 क्या है? चित्रकला है, या फिर भित्ति चित्र है, या फिर वुडकट है, या फिर मूर्तिकला है? बताइए। 67 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 67 का सही जवाब, 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गौ, बिल्कुल वुडकट, बिल्कुल वुडकट ही होगा, यही सही जवाब होगा। गौ को आप लोग लगाइएगा और यही सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन सिटी चौपेल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ये भी सही है। कह रहा है माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन सिटी चौपेल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? टेम्पेरा का, या फिर मिक्सड मीडिया का, या फिर फ्रेंसिको का, या फिर आयल का? बताइए। 68 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 68 का जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंसिको हो जाएगा भाइयों, बिल्कुल फ्रेंसिको विधि हो जाएगा। जो माइकल एंजेलो ने वेटिकन सिटी चौपेल की छत पर जो चित्रण के लिए जो तकनीक अपनाई थी वो फ्रेंसिको तकनीक ही थी। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 69 नंबर, 70 में 1 कम 69 नंबर। ये इसको थोड़ा जूम करते हैं, वाले एक चीज़ें कट जाएंगी उसको नीचे जाकर पढ़ लेंगे, लेकिन कम से कम जो दिख रहा है वो चीज़ें तो अच्छी से दिखनी चाहिए भाई। हाँ ठीक है, देखते हैं। ऑपरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन 1486, जिसे
पुनरुत्थान का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, किसकी प्रसिद्ध रचना रही? देखिए माइकल एंजेलो है, पिको डेला मिराडोला का है, और 2 ऑप्शन और यहाँ जो है देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन क्या है? मैट्रियो पैल्मेरी का, और कोई नहीं। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है, और सही जवाब की तरफ चलेंगे तो पिको डेला मिराडोला वाला ऑप्शन जो होगा वही सही होगा, यानी ख वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 70 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग, और ये कह रहा है कि पुनः जागरण काल का जन्मदाता कौन है? रोम है, या वेनिस रहा, या फिर फ्लोरेंस रहा, या फिर हॉलैंड रहा है? पुनर्जागरण का जन्मदाता कौन रहा है बताइएगा। रोम रहा है, वेनिस रहा है, फ्लोरेंस रहा है, या हॉलैंड रहा है? 70 नंबर प्रश्न है, गो ऑप्शन सही हो जाएगा। गो कौन सा है? 70 का गो, यानी कौन सा? फ्लोरेंस, बिल्कुल बिल्कुल फ्लोरेंस को लगा लीजिए, यही सही जवाब होगा आप लोग का। आगे चलते हैं 71 नंबर पे। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। वर्ष 1564 में मृत्युपरांत माइकल एंजेलो को कहाँ दफनाया गया? अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि मृत्युपरांत माइकल एंजेलो को 1564 में किस जगह पे दफनाया गया? कौन सा जगह था, कौन सा कब्रिस्तान था, क्या था? यह प्रश्न है। और सांता क्राज फ्लोरेंस इटली में, या फिर सेंट हर्बर्ट एम्बॉय फ्रांस में, या फिर पैथियन रोम इटली में, या फिर एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई नहीं। बताइएगा। 70 नंबर पे आ गए हैं, और इस जवाब को बिना दिए हिलना नहीं है, और आप ही लोग जो है कि इसका जवाब देंगे। 70 नंबर। मैं चाहता हूं कि आपके जो भी प्रश्न हो वो कमेंट में आए, कम से कम कमेंट, एक आध प्रश्न में तो आप लोग को कमेंट करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं करते हैं। 71 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 फ्रांस फ्लोरेंस जो है, यानी क वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये सांत फ्रांस फ्लोरेंस इटली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क वाला ऑप्शन आप लोग लगाइएगा, यही सही जवाब होगा। अगला जो है देखते हैं 72 नंबर क्या है। 72 नंबर को देखिएगा। 72 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? कह रहा है पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध महिला कलाकार थी। जो जागरण जो कलाकार, जो महिला कलाकार रही हैं वो कौन रही हैं? तो आर्टिमिनिया जेटिलेस्की, या फिर एलिजाबेट सिरानी, या फिर लेविनिया फोंताना, और एक और ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। बताइएगा इन चारों में से कौन सा है जो पुनर्जागरणकालीन महिला कलाकार के रूप में रही हैं? 72 का। और मेरे अकॉर्डिंग 72 का जो ये सभी कलाकार रही हैं जो एक तरीके से महिला कलाकार के रूप में रही हैं पुनर्जागरण काल में, सभी को लगाइएगा। लेविया फोंताना भी थी, एलिजाबेथ सिरानी भी थी, और आर्टेमिसी जेटिलेस्की भी थी, सभी को लगाइएगा। अगला जो है देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। माइकल एंजेलो का पिएटा मूर्ति था संगमरमर का 4 खंड, संगमरमर का 3 खंड, संगमरमर का 1 खंड, संगमरमर का 6 खंड? बताइए। 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? बिल्कुल 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 संगमरमर का 1 खंड। गौ वाला ऑप्शन लगा लीजिए, और यही सही जवाब हो जाएगा, कुछ भी सोचना नहीं है। ड्यूरर प्रसिद्ध है, ड्यूरर प्रसिद्ध है उत्कीर्णन के लिए, मूर्तिकला के लिए, वाटर कलर्स के लिए, या फोटोग्राफ्स के लिए? बताइएगा ड्यूरर किस लिए प्रसिद्ध रहा है? 74 बिल्कुल उत्कीर्णन कला के लिए। अल्बर्ट ड्यूरर ने उत्कीर्णन कला में बहुत सारे कार्य किए, और इनकी प्रसिद्धि का कारण भी यही रहा है। को ऑप्शन आप लोग लगाइएगा बिल्कुल आंख बंद करके, ये सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे टीजीटी में। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, ये सभी परीक्षाओं के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहा है। फ्लोरेंस बैप्टिस्म कक्ष के दरवाजे किसके द्वारा डिजाइन किए गए हैं? बताइएगा। माइकल एंजेलो के द्वारा, या फिर जी मोटे के द्वारा, या फिर लॉरेन गिवर्टी के द्वारा, या अल्बर्टी के द्वारा? बताइएगा। 75 नंबर। लॉरेंज घिवर्टी जो था वो जो है कि एक दरवाज़ों का जो अच्छा डिजाइनर माना जाता है, और यही ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। गौ वाला डिजाइनर के रूप में विख्यात रहा है वो, और उसने जो है ये डिजाइन करी है। नव जागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किससे दिया है? एंड्री डेल मेंटेगन को, पाउलो
ओसेलो को, फिलिपी को, लियोनार्डो विंसी जी को। 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं जवाब। 76 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पाउलो ओसेलो को। बिल्कुल ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 77 नंबर जो है देखने का प्रयास करते हैं। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या रहा है? चित्र रहा है, म्यूरल रहा है, वुड कट रहा है, मूर्ति शिल्प रहा है, बताइए। 77 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या रहा है? तो एक वुड कट के रूप में जो है कि ये रहा है, और गो वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ग सही हो जाएगा बिल्कुल। 78 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इटली पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? ब्राम्ते, ब्रुनालेसी, पेंटारॉक, जियार्जियन, पिसानो। 78 नंबर सही जवाब क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण कला संबंधी जो नहीं था वो जियार्जियन पिसानो था। गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। चौथा जवाब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग जुड़िए और जितना बेहतर जो है कि प्रयास करेंगे उतनी बेहतर सफलता होगी। दोस्तों मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जितना पसीना बहेगा उतना ही सफलता के मार्ग खुलेंगे। अगर पसीना नहीं बह रहा है, अगर जीवन में कष्ट नहीं है, जीवन आसानी से चल रहा है, तो फिर कुछ नहीं हो रहा है। जीवन में कष्ट होना चाहिए। कष्ट ही है जो चीज़ों को बदलता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने आप को तकलीफ़ में रख के और कष्ट में रख के जो है कि पूरा इस तरीके का कार्य करिए जिससे आप लोग आगे बढ़ सकें। जितना कष्ट देंगे, जितना सताएंगे, उतना जो है कि आपकी बढ़ोतरी होगी। बाकी इसी के साथ जो है 40 लगभग प्रश्नों को या फिर 1-2 प्रश्न कम रहे हैं, इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी क्लासें जो है नेक्स्ट डे में होगी।